हेलो गाइस, सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे दिस सेक्स व्हिच इज नॉट वन। ये एक बुक में से लिया गया एक चैप्टर है व्हिच इज रिटन बाय लूस इरिगारे। बेसिकली इसी बुक का एक चैप्टर कवर्ड है बिटवीन द पेजेस 23 to 33। एंड विदाउट एनी डिले हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट। सो लेट अस बिगिन। लूस इरिगेरे ये एक बेल्जियन फेमिनिस्ट फिलोसोफर एंड साइको एनालिस्ट है। इनका जो वर्क है, लिटरेरी वर्क है, वो बेसिकली वेस्टर्न फिलोसफी को चैलेंज करता है, ट्रेडिशनल वेस्टर्न फिलोसफी को चैलेंज करता है कि कैसे ट्रेडिशनल वेस्टर्न फिलोसफी में जेंडर और सेक्सुअलिटी के ऊपर बात की गई है। इनको ये तरीके बिल्कुल नहीं पसंद जो लिखे गए हैं, जो नॉर्म्स बनाए गए हैं जेंडर और सेक्सुअलिटी के ऊपर। She also critiques patriarchal system for marginalizing and oppressing women. ये women की सहायता में, women की पक्ष में खड़ी रहती हैं और उनके लिए ये जो patriarchal system है हमारा, जो उनको oppress करता है, उसके खिलाफ भी बोलती है। इनके कुछ notable works हैं जैसे Speculum of the Other Woman और This Sex Which is Not One, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने ही वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस टेक्स्ट का मेन आइडिया क्या है। तो बेसिकली इस टेक्स्ट का मेन आइडिया है फीमेल सेक्सुअलिटी के ऊपर उठाए गए जो कदम है, फीमेल सेक्सुअलिटी को जिस तरीके से चैलेंज कर दिया जाता है पेट्रियार्कल सिस्टम के अंदर। ये जो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है ना हमारी, इसके अंदर जो फीमेल सेक्सुअलिटी को दबाया जाता है कि फीमेल्स को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में खुल के बोलने को राइट्स नहीं मिलते हैं। दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट देयर सेक्सुअलिटी। और बेसिकली इसी टेक्स्ट में ये बात की गई है कि कैसे हमारी सोसाइटी एक मेल सेंट्रिक पर्सपेक्टिव लेके चलती है, एक ऐसे पर्सपेक्टिव से चलती है जो आदमियों के द्वारा देखा जाता है, आदमियों के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो हमें जो सेक्सुअल प्लेजर की जो हमारे दिमाग में एक इमेज है वो भी मेल सेंट्रिक ही है कि कैसे जो मेल्स हैं उनको कैसे प्लेजर मिलता है, उनको कैसे हमें सेटिस्फाई करना है। तो बेसिकली ये सुनने में अजीब लगे एक बारी को, पर ये अजीब नहीं है। दिस इज अ थिंग जो हम इक्वलिटी के लिए मांग रहे हैं। अगर मेल्स को सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, सिमिलरली देयर इज अ साइड जो विमेन की साइड से, विमेन का पर्सपेक्टिव भी होगा। दे ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर देयर सेक्सुअलिटी, दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी फील, दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी प्लेजर्ड। सो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर का नाम से पता है कि है दिस सेक्स विच इज नॉट वन। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये बात की जाती है, लूस इरिगेरे इस बारे में बात करती हैं कि फीमेल सेक्सुअलिटी एक हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री से कैसे चलती आ रही है। एक बहुत ही पुराने टाइम से फीमेल सेक्सुअलिटी को कैसे देखा जाता है और ये फीमेल सेक्सुअलिटी का आइडिया किसने बनाया। अच्छा, फटाफट से एक बात बता दीजिए सारे कि अगर आपको भूख लगी है, आपको कुछ खाना है, तो मैं आपसे पूछूंगी या आपके भाई को पूछूंगी कि क्या खाना है? नहीं ना, आपको पूछूंगी। सिमिलरली, इफ I want to know that what is female sexuality, how do they want it, तो मैं फीमेल से पूछूंगी या एक मेल सेंट्रिक अप्रोच दे दूंगी। तो यही बात यहाँ पे है कि हमारी हिस्ट्री में फीमेल सेक्सुअलिटी को भी एक मेल सेंट्रिक व्यू से डिस्क्राइब किया गया है। तो उसी बात की यहाँ पे बात की जाती है कि she discusses the influence of figures like Sigmund Freud and societal norms that have shaped perceptions of female desire over time। टाइम के साथ साथ जो फीमेल डिजायर है, इसका कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व हुआ है, इसका आइडिया भी इवॉल्व हुआ है, इसमें चेंजेस आए हैं। आगे जो पॉइंट है, दिस इज क्लिटोरल वर्सेस वेजाइनल प्लेजर। तो बेसिकली इन डेप्थ एग्जामिनेशन किया गया कि कितनी विमेन है जिनको यही नहीं पता दैट व्हाट इज क्लिटोरल प्लेजर, व्हाट इज वेजाइनल प्लेजर। उनको अपनी सेक्सुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि प्लेजर क्या होता है, व्हाट डज अ हैप्पी सेक्सुअल लाइफ मीन्स। सो बेसिकली एक विमेन की जो सेक्सुअलिटी है उसको भी एक मेल व्यू से डिसाइड किया गया है कि इफ वी वांट टू नो कि विमेन कैसे सेटिस्फाई होंगी,
तो हम मेन से पूछेंगे, विच इज नॉट एट ऑल फेयर। अगर हमें किसी विमेन के बारे में जानना है, इफ वी वांट टू नो अबाउट देयर प्लेजर, तो हमें उनका एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, हमें उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो उसके बारे में यहाँ बात की जाती है। आगे है एरोजीनस जोन्स एंड प्लेजर। बहुत ही सीधा साधा हम बात समझते हैं दैट व्हेन वी कंसिडर सेक्सुअल लाइफ, हम सेक्स की बात जब कर रहे हैं, तो वी ओनली कंसिडर सेक्स एज प्लेजर फॉर विमेन, जबकि मेन के लिए सोलली sex can be a way of pleasuring themselves. For women, it cannot be the case. Women को pleasure मिल सकता है breasts and clitoris. These are the two most important parts of a female body जो उनको प्लेजराइज्ड फील करवाते हैं. So if we want to know कि women कैसे satisfaction लेंगी, तो हमें उनसे जानना है, क्योंकि हम ये जानना ही नहीं चाहते उनसे, इसलिए हमने ये कंसिडर कर लिया कि अगर मेन दे आर सेटिस्फाइड बाय सेक्स सोनली, तो विमेन के साथ भी यही केस होगा. सो मूविंग फॉरवर्ड, critique of patriarchal sexual relations. विमेन को ये ऑटोनॉमी ही नहीं है, ये आज़ादी नहीं है कि वो ये भी बता पाए कि वो अपनी सेक्स लाइफ, अपनी सेक्सुअल लाइफ, अपनी इंटीमेट लाइफ को कैसे रखना चाहती हैं. हाउ डू दे वांट टू प्रायोरिटाइज देयर ओन सेक्सुअलिटी. इंस्टेड ये जो हमारा सेक्सुअल रिलेशंस भी हैं, इनको भी एक पेट्रियार्कल अप्रोच दे दी गई है कि जिस तरीके से ये जो हमारी मेल सोसाइटी है ना, जैसे ये डिसाइड करेगी, उसी तरीके से विमेन उनकी सेटिस्फैक्शन में हेल्प करेंगी. तो बेसिकली लूस इरेगरे इज हेयर critiquing patriarchal sexual relations. Fifth is autoeroticism and self-touch. ये भी बहुत ही कॉमन बट नॉट सो वाइडली नोन फैक्ट है दैट women want to discover their sexuality, they want to touch themselves, they want to do self pleasure, क्योंकि सेल्फ प्लेजर उनको एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, बिकॉज दे नो देयर ओन बॉडी, उनको पता है व्हाट विल गिव देम प्लेजर. तो इसीलिए ऑटो इरोटिसिज्म, अपने आप को सेटिस्फाई करना, अपने आप को प्लेजर करना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो फीमेल सेक्सुअलिटी में आता है. अगर हम यही बात मेल सेंट्रिक व्यू से देखें, तो हम कहेंगे हाँ ये कॉमन है कि ऑटो इरोटिसिज्म या अपने आप को सेटिस्फाई करना, इट इज इम्पोर्टेंट एंड कॉमन. बट यही बात अगर विमेन के बारे में कर दी जाए, तो दे विल बी शेम्ड एट ऑल, दे विल बी थॉट ऑफ एज अ prostitute or something else. Okay, this is very unfair. यहाँ पे बात करती हैं कि self touch and auto eroticism, they are very important and they are a very significant aspect of female sexuality. Moving forward, violence and intrusion. ये बहुत ही कॉमन बात है. कॉमन नहीं, एक्चुअली कॉमन बना दिया गया है दैट द men, so called men, we should call them so called men because they are not men. उनके अंदर मैनली क्वालिटीज ही नहीं है, बिकॉज जस्ट टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स, फॉर मेन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दे डू सेक्सुअल वायलेंस, दे डू फोर्स्ड सेक्स विद women. And because of forced sex, women experience very horrible pain. उनको इसी वजह से फीमेल्स को, because of violent penetration, because of not penetration, because of violent sex, they experience something which is very horrible, which is an experience जो पेनफुल होता है. और इसी वजह से उनको ऐसा फील होता है कि सेक्स इज ओनली फॉर पेन, सेक्स से प्लेजर नहीं मिल सकता. सो बेसिकली प्लेजरिंग देमसेल्व्स बिकम्स एन आइडिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो यही इस बात को बताती है लूसी रिगरे कि फीमेल सेक्सुअलिटी में
मेल सेंट्रिक सेक्सुअल इम्पेरेटिव्स, बेसिकली हमारी जो फैंटेसीज होती हैं बोथ इन मेन एंड वुमेन, इस पे भी एक मेल सेंट्रिक डोमिनेंस है। वेस्टर्न कल्चर में, जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न कल्चर को लूसी रिगेरे अपोज करती हैं, जिसके खिलाफ आवाज उठाती है, क्रिटिक करती हैं, यही इसी की बात कर रही हैं कि इम्पेरेटिव फैंटेसीज हर चीज पे एक मेल सेंट्रिक अप्रोच है, एक मेल सेंट्रिक डोमिनेंस है कि हर चीज मेल्स ने घेरी हुई है। दैट इफ दे लाइक टू डू सो, तुम फीमेल्स को भी ऐसे ही करना है। इफ दे डू नॉट लाइक टू गो डाउन ऑन द वुमेन, ऐसे ही करना है। इफ दे वांट द वुमेन टू गो डाउन, ऐसे ही करना है। So they are dominating the female centric approach. वो उनकी अप्रोच को डोमिनेट कर रहे हैं विदाउट देयर कंसेंट। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट पॉइंट, इट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ women. ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप पढ़ते आ रहे होंगे इन मोस्ट ऑफ योर टेक्स्ट, दैट women आर ऑब्जेक्टिफाइड। सिर्फ और सिर्फ प्रॉप्स की तरह यूज की जाती है फीमेल बाय द मेन। सेक्सुअल रिलेशनशिप, जैसे किसी की शादी हो गई गांव में, तो किस लिए है विमेन? खाना बनाएंगी घर पे, एंड रात को दे विल बी यूज्ड एज अ प्रॉप फॉर देयर सेक्सुअल डिजायर्स। तो बेसिकली उनको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है, तुम बस हमारे प्लेजर लेने के लिए एक ऑब्जेक्ट हो। तो उनकी जो खुद की विमेन की जो फीलिंग है कि दे ऑल्सो वांट टू बी प्लेजर्ड, दे ऑल्सो वांट टू फील फ्रीडम, ऑटोनॉमी, ये सब चीजें दब के रह गई हैं। So if you have any doubts, put down in comments, and any other video you want for literature, you can also comment down. Do not forget to subscribe before you leave. Thank you guys.